इबरतनाक वाकया। इस्फहान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बीवी के हमरा खाना खा रहा था। दस्तरखान पे अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद थी। इतनी ही देर में बाहर से एक फकीर की सदा आई, बहुत भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इस रईस ने अपनी बीवी को कहा कि सारा का सारा दस्तरखान उस फकीर की झोली में ले जाके डाल दो। जब बीवी उस फकीर के पास गई तो धाड़े मार मार कर रोने लग गई। शौहर ने दरियाफ्त किया कि आप रो क्यों रही हैं? तो बीवी ने बताया कि ये फकीर आपको पता है कौन था? ये फकीर इस शहर का सबसे बड़ा मालदार आदमी और इस कोठी का मालिक था। यही नहीं, ये मेरा साबका शौहर भी था। कुछ साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं और मेरा शौहर दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे थे कि बाहर से एक सदा आई फकीर की कि अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। इसने उठकर उस मासूम फकीर की इतनी पिटाई की कि उसे लहू लहान कर दिया। उस दिन के बाद तो जैसे इसकी जिंदगी ही बदल गई। इसका सारा कारोबार खत्म हो गया, इसकी कोठी बिक गई, यहाँ तक कि इसने मुझे तलाक दे दी। ये कहा जाए ये तो जैसे तबाह बर्बाद ही हो गया। न जाने उस फकीर की क्या बद्दुआ लग गई इसको। ये तो मुझे छोड़कर ही चला गया। और उसके बाद कुछ साल गुजरने के बाद आप मेरी जिंदगी में आए। शौहर ये बातें खामोशी से सुन रहा था, फिर कुछ देर में बोला, मैं आपको एक और हैरत अंगेज बात बताऊं जो कि आप सुन के हैरान ही रह जाएंगी कि जिस फकीर की पिटाई इस आदमी ने की थी वो फकीर तो मैं ही था। और आज देखें ये मेरे ही दर पे आके मुझसे ही मांग रहा है। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। हम अक्सर व बेशतर ये समझते हैं कि हम रईस हो गए हैं और हमारे पास बहुत पैसा आ गया है और हम दूसरों को हक़ारत की नज़र से देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर भी जो बैठा है वो इंसाफ पसंद है। हमारे पास जो भी अल्लाह का दिया है वो उसी का है दिया हुआ। हमने खुद कुछ नहीं किया और दिन बदलते हुए टाइम नहीं लगता। हमें किसी को भी हक़ारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि आने वाले हर शख्स की मदद करनी चाहिए। क्या पता किसी की एक दुआ हमें अर्श पे पहुंचा दे और एक दुआ हमें ज़मीन पे गिरा दे। इसलिए अपने से छोटों को कभी भी कमतर ना समझो, बल्कि उनकी मदद करो और उनके काम आओ, ताकि बंदे भी खुश हों और अल्लाह भी।